सीजेआई के ऊपर अगर जूता चल रहा है, उनका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तब तक उनको जेल की सलाखों के अंदर होनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी सदन सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। पब्लिक जंक्शन न्यूज, हमेशा सच के साथ, जनता के साथ। उनके ऊपर राकेश किशोर करके वकील ने जूता चलाया, यह घटना हमारे लोकतंत्र को झकझोर के रख देती है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला के और प्रदेश के और AICC के प्रत्येक कांग्रेस जन जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो बापू के द्वारा और भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचे हुए संविधान में जो लोग आस्था रखते हैं, आपसी भाईचारा में जो लोग आस्था रखते हैं, देश की एकता और अखंडता में जो लोग आस्था रखते हैं, उन लोगों के ऊपर, भारतीय संविधान के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर और भारत की आत्मा के ऊपर पूर्ण रूप से कुठाराघात है। पूरा कांग्रेस जन के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि देश का प्रत्येक नागरिक इस कुकृत्य के लिए एक काला दिवस के रूप में, जिस दिन घटना हुई है कि भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में अंकित किया जाए और पूर्ण रूप से इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। अगर इस ढंग की स्थिति बनी रही तो हमारे सीजेआई के ऊपर अगर जूता चल रहा है, उनका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कल हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी, यही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है। और इसका कारण आपसी भाईचारा में विद्वेषता, देश की कहिएगा तो घुमा फिरा कर जो लोग देश के आज़ादी में साथ आए, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने लड़कर आज़ादी दिलाई, उन लोगों को देशद्रोही कहना और सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ाकर, जातिवाद के रूप में लड़ाकर, छोट बड़ के रूप में लड़ाकर, हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ाकर आपसी विद्वेषता जो फैलाई जा रही है, यह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक विषय है। पूरा हमारा कांग्रेस के एक एक जन इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं और यह का इतिहास, 6 तारीख का जो इतिहास है, ये भारतीय इतिहास में एक काला दिवस के रूप में अंकित किया जाए और जो लोग इस ढंग का कुकृत्य करने का हिम्मत रखते हैं, उन लोगों से सरकार सख्ती से निपटे, प्रशासन सख्ती से निपटे, ताकि भविष्य में इस ढंग की दोहराई नहीं जा सके। अभी तक राजेश किशोर जो है माफ़ी नहीं मांगे हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस कृत्य को लेकर। अगर माफ़ी नहीं मांगे हैं अभी तक, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि उनको कहीं ना कहीं भीतर से और बैकडोर से, पीछे से कोई एक बड़ी शक्ति उनको रोक रही है। जो लोग इसको कराए हैं, राजेश किशोर एक वकील हैं, वो खुद अपने मंशा से ये नहीं कर सकते। जिस बात पर लेकर इन्होंने जूता चलाया, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग और भारत का एक से 40 करोड़ जनता ये समझ रही है कि किनके द्वारा ये कराया गया और किनके द्वारा प्रायोजित कर अभी तक पीछे से शक्ति दिया जा रहा है कि आप अपनी गलती को रियलाइज नहीं करिए, आप कहिए कि मैं जो कहा हूँ सही है। ये और निंदनीय विषय है। अपनी गलती को कबूल नहीं किया जा रहा, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर इसका उनके द्वारा शपथ पत्र और इकरार नहीं किया जा रहा है, जो चरणबद्ध तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी, इसका निर्देश हम लोग को मिल चुका है और हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। संविधान का जो भी हत्या करेगा, संविधान के प्रति जो भी गलत नज़र से देखेगा, कांग्रेस चूंकि संविधान लाया हुआ उस समय, जिस समय संविधान जिस आज़ादी हुआ, तो कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन लोगों के द्वारा ही लाया गया संविधान। और ये संविधान आपसी भाईचारा, सबका प्रेम मोहब्बत और सबको समान अधिकार देने का अधिकार देता है। इसमें एक राजा को भी इस लोकतंत्र में यही संविधान देता है अधिकार कि एक राजा का भी वोट का वही मतलब है जो एक भीख मांगने वाले रंग का वोट का मतलब है। अगर ऐसी संविधान पर कोई हमला करता है तो हमारी पार्टी बैठने वाली नहीं है
आंदोलन चरणबद्ध तरीके से सड़क से सदन तक होगी। और ये बहुत बड़ा गलती वो लोग कर रहे हैं, इस चीज़ का प्रश्रय दे रहे हैं जो विरोधी दल हैं और जो लोग इसको शक्ति दे रहे हैं। कौन परिश्रय दे रहे हैं, कौन करवा रहे ये हैं? कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तब तक उनको जेल के सलाखों के अंदर होनी चाहिए थी। आखिर वो नहीं जा रहे हैं तो सरकार जिसकी है वो कर रहा है। ये कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिसकी सरकार है वो करा रहा है। ये तो काम रुकना और इस ढंग का हो रहा है कि कुकृत सरकार के अगर उनके मन से नहीं हो रहा होता तब तक सलाखों की भीति होती। ये छोटा चीज नहीं है कि इजलास के ऊपर सीजीआई के ऊपर जूता चला दिया जाए। ये बहुत बड़ी घटना है। घटना की आप निंदा करते हैं? घटना की मैं नहीं, मेरा पूरा जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी पूरा एक एक जन इस भारत के अंदर जो भी कांग्रेसी है सभी लोग इसका निंदा करते हैं। इसका निंदा प्रस्ताव हम लोग पारित किए हैं सब लोग। अभी इसके बाद अभी जो मौजूदा सरकार संविधान के ऊपर जो भी हमला कर रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय जननायक राहुल गांधी जी इस संविधान को लेकर कई बार सभा कर चुके और उनका ये निर्देश है कि संविधान के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे और ये लोग कर रहे हैं, इसका बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और आज चुनाव से लेकर नहीं, इस चुनाव के पहले से हम लोगों का संविधान रक्षा पर अभियान चल रहा है और चलता रहेगा और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहिए सर? बिहार में विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुकी है। कल ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट भी निर्धारित की जा चुकी है और जिस ढंग से एनडीए के गठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, तलवे से धरती खिसक रही है। महागठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत में बनने जा रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। एक कार्ड चाहे वो डिप्टी सीएम साहब हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोगों के ऊपर जो ला रहे हैं ये बहुत, इसका मैं सराहना प्रशांत किशोर जी का करता हूँ। कम से कम इस बात को बोलने का और लड़ने का जज्बात उनके अंदर है। सर, आप भी गोविंदगंज विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर भी लोग देख रहे हैं, प्रत्याशी हैं, आपसे क्या कहना चाहिए? विधानसभा के लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बताऊं, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। संगठन का काम करना 12 विधानसभा में मेरा काम है। मैं भी यहाँ पहले भी चुनाव लड़ा हूँ। यदि पार्टी मुझे कैंडिडेट के रूप में लाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी यदि मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर अपना आस्था व्यक्त करती है, मुझको उस लायक समझती है, अगर लाई तो मैं टिकट को लेकर के सर कितना आश्वस्त हैं कि टिकट यहाँ गोविंदगंज विधानसभा से आपको मिलेगा सर? देखिए, टिकट को लेकर कोई आश्वस्त होना नहीं होना, इस पर कोई कमेंट करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि जो होना है हो चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर सबके सामने आ जाएगा। बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, जो भी हैं 2-3 दिन के अंदर सभी पार्टियों का सामने आ जाएगा। किसी पार्टी का भी कोई हुआ नहीं है, क्योंकि कल ही आचार संहिता लगा है। समय अब प्रारंभ होता है टिकटों के ओपन होने का और सभी पार्टी का 2-3-4 दिन के अंदर सामने आ जाएगा।